किसी पर इल्जाम लगाने के बजाय अपने घर पर देखें और खुददारी के साथ किसी से भीख ना मांगे। इज्जत और वकार के साथ जिंदा रहना है तो हमें कशकोल को तोड़ना होगा। ये बेगिंग बोल जो है, वो जो बेगर्स की बात है, ये बेगिंग बोल कशकोल, इसको तोड़ना होगा। हम लोग पता नहीं किस दिन सच को तस्लीम करेंगे, सच को मानेंगे। मेरे ख्याल से जिस दिन हमने सच मान लिया ना, वही पहला दिन होगा कि हम ग्रो करना शुरू करें। Pakistan has learned its lesson. We had 3 wars in India. It only brought more miseries, unemployment, poverty. We have learned our lesson and we want to live in peace with India. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि एडिक्शन यानी कि किसी चीज की लत लगना बहुत ही हानिकारक होता है। किसी को ड्रग्स का, किसी को सिगरेट का, किसी को शराब का और कईयों को अलग अलग चीजों का एडिक्शन होता है। मगर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को भीख मांगने का एडिक्शन हो चुका है, यानी कि बेगिंग एडिक्शन। और इसी एडिक्शन के चलते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पिछले दिनों यूनाइटेड अरब एमिरेट्स गए हुए थे। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान के भीख मांगने की एडिक्शन से परेशान और भारत से अपने रिश्ते सुधारने की इच्छा जाहिर करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को। Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif lamented about his cash-strapped nation's bleak reality once again. Pakistan Premier once again called his country a beggar state. Shehbaz Sharif, who believes that his country is in a challenging economic situation, said, and I quote, "Today, when we go to any friendly country, they think that we have come to beg for money." हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है। आई थिंक पाकिस्तान की गुर्बत इज नॉट दैट ए प्रॉब्लम, बेगैरती इज ए प्रॉब्लम। दुनिया में और भी गरीब मुल्क हैं, उनका ये हाल नहीं है। इंडिया हमारा मजाक उड़ाता है। आप कल का देख लेना, मोदी अब हमें बदनाम करा जी, मैंने इनको कटोरा लेके जगह जगह पे भिखारी बना दिया है। यही ऐसा हो नहीं रहा है, बिल्कुल है। 75 साल गुजर गए हैं, एक दायरे में चल रहे हैं। वी आर मूविंग इन अ सर्कल ऑल द टाइम। और हम आज 75 साल बाद आज कशकोर लेके फिर रहे हैं और हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। When a nation or a country is in constant in this begging framework में चला जाता है कि ग्लोबली क्या उसकी वैल्यू रह जाती है। ये पिछले 1 साल से और इट्स बिकम लाइक पाकिस्तान बैशिंग का दौर आ गया है। मतलब वी कैन नॉट टॉक अबाउट पाकिस्तान विदाउट बीइंग क्रिटिकल ऑफ इट। पाकिस्तान इज नॉट द पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान इज एन इकोनॉमिक मेस। तो इनको जो मदद चाहिए फाइनेंशियली, इट इज नॉट बिकॉज अरे हमारे पास कुछ भी नहीं है, प्लीज खाने के लिए दिए। दैट इज नॉट why Pakistan wants. Pakistan wants money because we have screwed up. पाकिस्तान तो आजाद है, लेकिन हम लोग आजाद नहीं है। क्यों नहीं आजाद? हम तो बंदिश में है, हर चीज का टैक्स है, महंगाई इतनी है, घर का अखराजात नहीं पूरे हो रहे। आटा जो मिल रहा है 650 का, वो आटा नहीं है, फक है। इंसानों के हक तो गधों को खिलाई जाती है, हम लोगों को गधा ही समझ लिया है। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। लेकिन आज ये कौम हम सबसे पूछती है कि इसके बावजूद हम आज भी क्यों रिंग रहे हैं। हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया, हमारी ज़राअत तबाह हो चुकी है, हमारा जो इंडस्ट्रियल जोन है वो तबाह हो चुका है, हमारे मुल्क में जो बिजली है वो तबाह हो चुकी है। सर, इन शॉर्ट हम ही तबाह हो चुके हैं। हम एटमी ताकत जरूर बन गए अल्लाह ताला के फजल करम से। अगर एटमी ताकत आज ना होते तो हमारे आज मामला और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते। एटमी ताकत को यहीं चला लो, फिर पाकिस्तान ही उड़ जाए, खत्म हो जाए कहानी भाई। एक वक्त आएगा जब लोग कहेंगे कि पाकिस्तान होता था नहीं, जनरेशन की कोई मुस्तकबिल नहीं है। जब हम किसी पर इल्जाम लगाने के बजाय अपने घर पर देखें और खुददारी के साथ किसी से भीख ना मांगे। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे, इंशाअल्लाह जरूर खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। कहा ये जाता है कि हम हर बात में माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए तो हम सिर्फ मीठे तोते की तरह बोलते हैं, रियलिटी में जीरो हैं, बिल्कुल जीरो। बिल्कुल ऐसा ही है। बात ज्यादा बोलने से नुकसान हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई बॉक्सर है, 50 किलो का बॉक्सर, आप उसको इतना चढ़ा दिए, माशाअल्लाह खुदा का मुजाहिद है, जब ये बॉक्सिंग करता है इसके साथ फरिश्ते लड़ते हैं, ये वो, तो
में लोग कहेंगे भाई इतना बड़ा बॉक्सर है तो इसको फ्लाई वेट में क्यों, चलो इसको हैवी वेट में डाल देते, फिर वहां वो जाके इतनी जूते खाएगा कि सारी बॉक्सिंग भूल जाएगा। तो यही होता है मुसलमानों के साथ, बकवास बातें 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 इतनी ज्यादा। सो सॉलिडारिटी इस्लाम के लिए करते तो कुछ नहीं है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। पिछले कई सालों से ये मैं 20 मरतबा कह चुका हूँ, 20 मरतबा। हम माशी लिहाज से आजाद नहीं हैं और कर्जों के ऊपर कर्जे लिए हमने 74 साल में। अगर हमने एक आजाद कौम की तरह जिंदा रहना है, इज्जत और वकार के साथ जिंदा रहना है, तो हमें कशकोल को तोड़ना होगा। ये बेगिंग बोल जो है, वो जो बेगर्स की बात है, ये बेगिंग बोल कशकोल, इसको तोड़ना होगा। Pakistan is not the poorest country in the world, but it is in a financial mess because of bad governance and because of its foreign policy जो है आपकी कश्मीर को लेकर obsession जो है ना। So how can you compete and defeat such a giant next to you? अगर उसमें जाएंगे तो आप खर्जे में डूबते मरेंगे। आप देखिए हिंदुस्तान हमें कितनी जगहों पर हमें पीछे छोड़ गया, वो बांग्लादेश वो हमसे आगे निकल गया। आप श्रीलंका को देखें, आप सिंगापुर को देखें, आप चीन को देखें, आप जनूबी कोरिया को देखें, और हम आज पीछे रह गए। आज हिंदुस्तान अगर G20 में जाता है तो मेरे दिल को तीर लगते हैं हिंदुस्तान में कि मोदी जाके खड़ा होता है और हम खड़े तमाशा देख रहे हैं। मैं एक एडवाइस देता हूँ आपके फॉरेन मिनिस्टर को, एक टूर मारें दुनिया का ऑफ मेजर कंट्रीज एंड टॉक अबाउट इंप्रूविंग इकोनॉमिक रिलेशंस विद पाकिस्तान। और दो चीजें बिल्कुल ना करें, पैसे ना मांगे और इंडिया का नाम ना लें। आई टेल यू व्हाई। हर मुल्क दुनिया में हैज बेटर रिलेशंस विद इंडिया देन पाकिस्तान। आप मेरे पास आए, आपका दूसरा सवाल मेरे से मदद मांगना है और आपकी पहली बात मेरे दोस्त को गालियां देना है, तो मैं आपसे क्यों बात करूं? असल में बात ये है कि सच बताया जाए, आईना दिखाया जाए, तो यहाँ पे लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि शायद इंडियन बन रहे हैं ये वो। हम लोग पता नहीं किस दिन सच को तस्लीम करेंगे, सच को मानेंगे। मेरे ख्याल से जिस दिन हमने सच मान लिया ना, वही पहला दिन होगा कि हम ग्रो करना शुरू करें। आपने डोनर्स की लिस्ट देखी? वो उसमें टर्की का नाम है नहीं है, कतर भी नहीं है, उसमें यूएई भी नहीं है। कहाँ है मुस्लिम सॉलिड? इनके पास इतना सरप्लस कैश तो है ना, लेकिन कतर तो दे सकता है, यूएई दे सकता है, बहरीन दे सकता है, कुवैत दे सकता है। दे आर नॉट देयर। सब्सटेंस नहीं है। जैसा कि यूरोपियन मुल्कों ने यूक्रेन के लिए मदद करी है ना, उस तरह मुस्लिम दुनिया में आपको एक्चुअल ऐसा एक्शन नहीं दिखा। बकवास बहुत करते हैं ना, जबान छड़ी से बहुत लंबी है and unnecessarily talk a lot. Pakistan has learned its lesson. We had 3 wars with India, and the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries, unemployment, poverty. We have learnt our lesson, and we want to live in peace with India. सवाल ये है कि आज पाकिस्तान का भारत के साथ ट्रेड करना कंपल्शन है, भारत का पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना ऑप्शन। आज जो भारत का जो वर्चस्व आया, जो स्टेचर आया, पाकिस्तान उसके आसपास भी नहीं है। आज भारत के पास जो फायर पावर है, पाकिस्तान है, कोई भी आखिरी सिपाही ये बता देगा भारत के साथ जंग नहीं लड़ सकते, जीतना असंभव है। जब आपके पास एक टाइम में पावर अच्छा खासा था तब आप जीत नहीं पाए, आज आप नहीं जीत पाओगे। कोई भी आपको बता देगा चारों जंगें किसने शुरू की थी, कोई भी आगे बता देगा चारों जंगें आप क्यों हार गए। शहबाज शरीफ साहब ने कहा भाई 3 जंगें नहीं 4 जंगें थे, बेसिकली उन्होंने 3 कहा, उसका मलबा पाकिस्तान पे गिर चुका, पाकिस्तान उसके मलबे में दब चुका। भारत तो आगे निकल गया, भारत तो तरक्की कर रहा, भारत तो डेवलप कर रहा है। क्या नरेंद्र मोदी एक्सेप्ट करेंगे उनके इस मुज़ाकरात की दावत को? मेरे ख्याल में उन्हें कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने ये कर ली तो पाकिस्तान और इंडिया के काफी हद तक मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारी जो पाक आर्मी और पाक फौज है वो नहीं चाहते कि ये मामलात हल हों। अगर ये मामलात हल हो गए तो उन्हें कौन पूछेगा, तो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं बचेगा। तो अगर हमारी एस्टेब्लिशमेंट चाहे तो हो सकते हैं मसाइल हल, इसके अलावा मुझे तो कोई हल नजर नहीं आता। Provided we are able to resolve our genuine problems, my message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's sit down on the table and have serious and sincere talks to resolve our burning issues like Kashmir. शहबाज शरीफ साहब कह रहे नहीं जी हमें गलती होगी, हमें बात कर दिया, पर आपने कश्मीर का मुद्दा डाल, जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो कश्मीर नहीं है। कश्मीर की जगह इन्होंने बात दी थी टेररिज्म, आतंकवाद, उस पे होती तो हम कहते चलो यार कुछ इंटेंशन है। पॉइंट ऑफ कंटेंशन पाकिस्तान गोल पोस्ट चेंज कर रहा है, पाकिस्तान कह रहा कश्मीर, कश्मीर पे तो बात होगी नहीं, कश्मीर पे क्या बात होनी है। पीओके जीबी पे जब भी बात होगी, जो भी करना होगा वो हम करेंगे। क्या ये कहना झूठ होगा कि आज बातचीत करना आपकी मजबूरी है? आज आपको भारत की हेल्प चाहिए इकोनॉमी को खड़ा करने के लिए, और बिना भारत की हेल्प के आपकी इकोनॉमी खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि जितना आपने पैसे इकट्ठा किया है 3 महीने और चलेगा। 3 महीने बाद क्या होगा? देखिए दूध शहद की नदियां तो बहने नहीं लगेंगी पाकिस्तान में। चीज क्या है, देखिए इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान है नहीं। अब यू आर ट्राइंग टू यूज इंडियाज फ्रेंडशिप और इंडियाज टॉक्स और इंडियाज रिलेशंस टू योर एडवांटेज। यही मसला आता है डिस्प्लेस्ड और मिसप्लेस्ड फॉरेन पॉलिसी का। इन केस ऑफ पाकिस्तान अगर आप 4-5 चीजें ऐसी करके हमें दिखा दो तो हमें लगेगा नहीं यार पाकिस्तान का एक्शन और इंटेंशन अलाइंड है। हमारे सियासतदान हरगिज ये नहीं चाहते, क्योंकि हमारे गुर्बत के अलावा भी हमारे यहाँ काफी मसाइल हैं। इंडिया में भी गुर्बत है, लेकिन जो पाकिस्तान में है ना,
जिस हद तक, वो तो काफी हद तक आगे निकल चुका है हर लिहाज से। मेरे ख्याल में इन्होंने तो जो भी कदम उठाया अपने ही मफाद के लिए उठाया है। आप पिछली 75 साल तारीख में देख लें, कोई भी ऐसा इनका फैसला नहीं है जो पाकिस्तान की फेवर में गया हो। तो लिहाजा मुझे नहीं लगता कि अगर उन्होंने उसको दावत दिया है तो इसमें भी कोई बेहतरी होगी पाकिस्तान के लिए। आपने बोल जी बात करनी, भारत भागता हो दौड़ता हुआ बात करने को, काहे को है बात करने को, क्या बात करेंगे आपसे? आप फिर वही डिप्लोमेटिक दाएं बाएं वाली चीज कह रहे हो। वर्ल्ड में अपनी इमेज सुधारने के लिए हम बात करना चाहते हैं, बट एक स्टेटेड पॉलिसी है 2014 से अब तक, भाई टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। उस पे आपने कुछ कहा नहीं, उस पे आपने कोई एक्शन किया नहीं। I have requested yesterday my brother, His Highness President Mohammed bin Zayed, he can play a very important role to bring the two countries on the talking table. यूएई की गवर्नमेंट जो है वो बीच में आई है और वो दोनों कंट्रीज के बीच में बात कराने की वो कोशिश कर रही है। तो आपको लगता है कि यूएई कोई रोल प्ले कर रहा है? चाहे वो यूएई हो, रशिया हो, अमेरिका हो, पैलेस्टाइन हो, इजराइल हो, किसी का इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी स्टेटेड पोजीशन है। तो इसमें किसी की न मीडिएशन की जरूरत है, न किसी की नेगोशिएशन की जरूरत है, न किसी को टेबल पे लाने की जरूरत है। और भारत की फॉरेन पॉलिसी आपका दोस्त हो, आपका दुश्मन हो, कोई इन्फ्लुएंस नहीं करता। इसीलिए जब बात करनी होगी आरजू जी, जब भी करनी होगी, जिससे भी करनी होगी, वो हम डिसाइड करेंगे। कोई हमें ये नहीं बता सकता आप टेबल पे बैठ के बात करो, वो टाइम निकल गया, वो टाइम अब रहा नहीं। जब तक आप टेररिज्म पे कोई कंक्रीट एक्शन ग्राउंड पे नहीं दिखाएंगे, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग टू मूव ऑन द ग्राउंड। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।